चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जो अगली हमारी कैंडल है ना डोजी के बाद, उसका नाम है हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर। देखो हैमर ना बुलिश कैंडल होती है, तो बुलिश कैंडल कहाँ पे मिलेगी? बॉटम पर मिलेगी। नजर आ रहा है ये? तो हैमर कैंडल कहाँ मिलेगी? बॉटम पर। अब देखो हैमर कैंडल मिलती है हमें बॉटम पर, तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होता है। पहले ये तो बता दूं हैमर होता क्या है। तो हैमर एक ऐसी कैंडल होती है, हैमर एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी बॉडी से डबल उसकी विक हो। यानी हम ऐसी कैंडल को हैमर कैंडल बोलते हैं जिसकी विक डबल हो उसकी बॉडी से। दूसरी तरह की हैमर इस तरह की हो सकती है जहां पे ऊपर छोटी सी विक आपको दिखाई दे। दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? हैमर। आ रही बात समझ में? एक नीचे वाली उसकी बड़ी डबल ही होगी, ना बड़ी होगी। देखो दोनों की बॉडी से विक डबल है। एक में ऊपर की तरफ विक नहीं है, दूसरी में ऊपर की तरफ थोड़ी विक है। दोनों को ही हैमर बोला जाता है। ठीक है, आ रहा समझ में? दोनों को ही, हाँ जी, दोनों बॉडी से डबल इनकी विक होती है। एक में ऊपर बिल्कुल विक नहीं है, दूसरी में विक है। दोनों को क्या बोला जाता है? हैमर बोला जाता है। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता। कलर ग्रीन भी हो सकता है, कलर रेड भी हो सकता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ हमारे डाउन में होती है तो बुलिश होता है, अप में होगी तो फिर आपने बीम के बियॉन्ड देखने की कोशिश कर ली। अभी नहीं देखना उतना, अभी जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ उसको ध्यान रखिए। अब डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, मान लेते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट में डाउन ट्रेंड है एंड डाउन ट्रेंड पे फाइनली आपको एक कैंडल मिलती है। तो ये कौन सी कैंडल हो गई? हैमर हो गई। अब अगली कैंडल का कलर मैटर करेगा। ये तो रेड भी हो सकती थी, ग्रीन भी हो सकती थी, पर अगली कैंडल कैसी होनी चाहिए? ग्रीन होनी चाहिए। तो अगली कैंडल ग्रीन होती है, और जैसे ही ग्रीन कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी, यहीं पर आप बाय कर लेंगे और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? शाबाश, हैमर के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लेंगे। इसको बोला जाता है बुलिश हैमर। इसकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। हैमर कैंडल ना, इसकी एक बार साइकोलॉजी समझते हैं। देखो जब ये हैमर कैंडल बना बॉटम पर, तो मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर क्लोज किया ना। क्लोजिंग कहाँ पे आई? हाईएस्ट पॉइंट पे ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हर लेवल पे ना स्मार्ट मनी ने बाइंग की है, हर लेवल पे। तो स्मार्ट मनी जब बाइंग करती है ना, तो हैमर कैंडल फॉर्म होता है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है। आ रही बात समझ में? तो सुपर बुलिश साइकोलॉजी होती है किसकी? हैमर की। हाँ, कुछ नहीं देखना। हाँ, वो तो हर कैंडल में स्टैंडर्ड है, सब में एक ही चीज अप्लाई करेंगे आप, चाहे डोजी हो, चाहे हैमर हो, चाहे कोई भी हो। 15 से 20 कैंडल के बाद पैटर्न मिलेगा तो उसके चांसेस हाई हैं सक्सेस होने के। आ रही बात समझ में? परफेक्ट। अब किसी का कोई डाउट है हैमर के रिगार्डिंग तो पूछिए। सेम चीज टॉप पर मिले तो इसका नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम हो जाता है हैंगिंग मैन। तो टॉप पर मिलने वाली सेम कैंडल का नाम क्या होगा? तो हैंगिंग मैन भी वो कैंडल होती है जिसका कलर मैटर नहीं करता है। अब हैंगिंग मैन कहाँ मिलेगी आपको? टॉप पर मिलेगी। तो मार्केट में एक अपसाइड है एंड अपसाइड के बाद फाइनली आपको एक कैंडल मिल जाती है इस तरह से। तो ये कौन सी कैंडल हो गई? हैंगिंग मैन। तो अगली कैंडल का कलर मैटर करेगा, कैसी होगी? रेड कलर की। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, यहां पर कर दीजिए सेल इस पॉइंट पर, और आपका स्टॉप लॉस क्या है? इसका जो हाई पॉइंट है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हैंगिंग मैन। ये बेरिश पैटर्न है, टॉप पर मिलता है। टॉप पर मिले ऐसे याद रखते हैं, टॉप पर मिले तो हैंगिंग मैन, बॉटम पर मिले तो हैमर। ठीक है, इस तरह से याद रखें। और कोई डाउट है पूछ लो। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था एंड फाइनली आपको क्या मिला? हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन ने जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक किया, मार्केट डाउन आ गई। इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया, देखो मार्केट नीचे, आपका ये स्टॉप लॉस था एंड मार्केट नीचे आ गई और आपको आपका टारगेट हिट हो गया। तो कौन सा कैंडल है ये? हैंगिंग मैन। आ रहा है ना समझ में?
ये टॉप है और ये कैंडल है हैंगिंग मैन। यहाँ पे सेल किया आपने, ये आपका स्टॉप लॉस था, ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद आपको मिला हैंगिंग मैन, कंफर्मेशन आया, मार्केट नीचे, टारगेट हिट। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। इसमें वीक निकल सकती है सर ऊपर की साइड? हाँ मैंने बताया तो था। हाँ विक निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती। अभी बताता हूँ। अच्छी देख, कंसोलिडेशन है ना, इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा। अच्छा कई बार क्या होगा, कई बार जैसी कैंडल तुमने पढ़ी है ना एग्जैक्टली वैसे नहीं भी मिलेगी। ये देख, ये मार्केट की डाउन साइड है, डाउन साइड के बाद आपको ये रेड कलर की कैंडल मिली, बॉटम पर मिली है। थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, ये देखो बॉटम है ये। अब ये कैंडल आपको बॉटम पर मिली, अगली कैंडल कौन सी होनी चाहिए? ग्रीन, ग्रीन मिली। रेड का हाई ब्रेक हुआ, बाय किया आपने, बाय किया तो फिर मार्केट कहाँ गई? दोबारा देखो, इस हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट निकला आपने क्या किया? बाय। आपका स्टॉप लॉस था और मार्केट कहाँ गई? तो ये क्या हो गया? हैमर हो गया, जो बुलिश पैटर्न है। आ रहा है समझ में? क्लियर? अच्छे से? कोई डाउट है पूछ लो। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।